नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी अक्यूज पर्सन की जो ट्रायल है, अगर उसमें कोई डिले हो रहा है और अगर ये डिले जो है इतना ज़्यादा है कि ट्रायल को अभी कंक्लूड होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को जो अभियुक्त है, अक्यूज पर्सन है, उसको बेल पर रिलीज कर देना चाहिए या कोर्ट क्या करता है इस मार्ग पर। इसी पे आज का ये मेरा वीडियो ब्लॉग है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाने से ऐसे सिमिलर वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचेंगे और सोशल मीडिया डिटेल से आप मेरे साथ संपर्क साध सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू आंसर आपकी कोई भी अगर लीगल डिफिकल्टी है तो। आइए वीडियो ब्लॉग शुरू करें। दोस्तों, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश और इतना बड़ा देश होने के साथ ही अगर आप देखें तो हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो जुडिशरी के ऊपर जो है काफ़ी लोड रहता है जहाँ तक बात करी जाए मुकदमों का कोर्ट में लंबित होने में। हाल फिलहाल में जुडिशल एक्टिविज्म के बढ़ते सुप्रीम कोर्ट जो है सीधे तौर पे मॉनिटर कर रहा है कि विभिन्न हाई कोर्ट और उनके तहत वाले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, यानी कि जो जिला जजशिप है, उस पर किस हिसाब से काम चल रहा है। आज की डेट में नेशनल क्राइम ब्यूरो भी डेटा आपको मुहैया कराता है। साथ ही साथ आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट या ई कोर्ट्स वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं कि देश भर में कितने केसेस पेंडिंग है। अब रियल टाइम में ये डेटा अपडेट होना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो लाखों मुकदमे जो है क्रिमिनल मुकदमे पेंडिंग हैं, जिसमें लाखों की तादाद में जो अक्यूज पर्सन है वो अभी भी जेल में है और उनका जो ट्रायल है वो पूरा नहीं हुआ है। वो लोग बाट देख रहे हैं अपने ट्रायल के कंप्लीट होने की। तो दोस्तों, आप ये समझिए, अगर आपका जो ट्रायल है उसमें टाइम लग रहा है तो क्या कोर्ट आपको जमानत पे छोड़ सकता है? क्या ऐसा कोई जजमेंट है? आइए इसी को ज़रा समझते हैं। मुकदमे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए उसी के मार्फत। दोस्तों, एक जजमेंट है शैलेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली AIR 2000 SC 3404। ये पूरा साइटेशन मैं आप लोगों को, जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इस मुकदमे में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और माना कि जो लॉन्ग पेंडेंसी है ट्रायल की, और अगर ट्रायल जल्दी कंक्लूड नहीं होने जा रहा है तो अक्यूज का ऐसे मुकदमों में अधिकार बनता है कि उनको बेल पर छोड़ दिया जाए। एक और मुकदमा है दोस्तों, यह है कल्याण चंद्र सरकार वर्सेस राजेश रंजन एलियस पप्पू यादव। 2005 का मुकदमा है। 3 SCC 284 साइटेशन आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस मुकदमे में भी कहा गया कि अगर जो कस्टडी है वो काफ़ी लंबी हो गई है और जो ट्रायल है उसके कंक्लूड होने की पॉसिबिलिटी जल्दी नहीं है, तो भी ये जो है एक बहुत अच्छा ग्राउंड है जिसमें जो है बेल ग्रांट की जा सकती है अभियुक्त पर्सन को। तो दोस्तों, ये दो मुकदमे रहे जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप सालों साल से अगर आप बंद हैं जेल में और आपका ट्रायल पूरा नहीं हो रहा है, आप अपने ट्रायल कंक्लूड होने की बात देख रहे हैं, तो ये ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी बेल की दरख्वास्त अपने वकील साहब से कह के लगवा सकते हैं। दोस्तों, एक और मुकदमा है। इसमें कहा कि डिले इन ट्रायल इंटाइटल्स द अक्यूज्ड टू बी रिलीज ऑन अ बेल। ये मुकदमा है विवेक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश JT 2001 SC 552 साइटेशन। पूरा मुकदमा का आप जो है देख सकते हैं मेरे लिंक में। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि इन कंसिडरिंग द सफरिंग ऑफ अक्यूज ड्यू टू द डिले इन ट्रायल, द ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि दैट वी आर टोल्ड दैट द appellant is in the jail from 4498 in connection with the offenses under section 394 and 395, read with section 149 of IPC 1860. It is quite a long period that he has been in custody without commencing the trial.
there is no need to detain him further in the custody, and therefore we are inclined to release him on a bail, notwithstanding the suppression of certain factual position when the bail application was filed. It would not have been done by the appellant. We feel that the lapse on the part of a counsel should not be, in this case, be allowed to prejudice the appellant who is languishing in a jail. तो यहाँ पे आप एक बात समझिए कि इस मुकदमे में वकील साहब ने जो appellant के जो वकील साहब थे, उन्होंने जो टाइम लगा इस एप्लीकेशन को ऑनरेबल कोर्ट के सामने फाइल करने में भी, विदाउट दैट प्रेजुडिस कोर्ट ने इसको इस मुकदमे में बेल दिया। अब ऐसा है, देखिए, जो अभियुक्त हैं जिनके पास धन है तो वो तो अपनी पूरी जुडिशियल रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल की बात हो या फिर उसके बाद में रेगुलर बेल की बात हो ऑन वेरियस स्टेजेस, और वो एपेक्स कोर्ट तक भी पहुंच पाते हैं। लेकिन जो गरीब अभियुक्त है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी फैमिली के पास धन नहीं है उसके ट्रायल को सपोर्ट करने के लिए, तो उनको इसमें दिक्कतें आती हैं। अगर आप नहीं समझते कि कोर्ट आपके बारे में नहीं जो है संज्ञान रखता है इसमें, तो आप ये समझ लीजिए आप गलत सोचते हैं। आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं, सरकारी वकीलों से। कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर सरकारी वकील आप करोगे तो आपके मुकदमे में कुछ खास नहीं होने वाला है। देखिए, मैं इससे तारुफ नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि आपको आपके वकील साहब, चाहे सरकारी वकील हों या फिर प्राइवेट प्रैक्टिशनर हों, दोनों बराबर से मदद करते हैं। और किसी मुकदमे में अक्यूज पर्सन जो कि यहाँ पे जो वादी है, जब तक वो अपना पूरा ध्यान नहीं देता अपने आप को रिलीज़ कराने में, तो दूसरा उस पर क्यों ध्यान देगा? भाई, आपको चाहिए कि आप जो है सवाल पूछें, सरकारी वकील साहब भी हैं, उनसे पूछें कि आपके मुकदमे में क्या हो रहा है, अगर आपने सरकारी वकील साहब रखे हुए हैं। आइए आगे और समझते हैं। एक और मुकदमा है, ये काफ़ी बड़ा मुकदमा था, 2G स्पेक्ट्रम केस। इसमें भी ट्रायल में डिले के बेसिस पे संजय चंद्रा को जो है बेल मिली। मुकदमा था संजय चंद्रा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑल इंडिया रजिस्ट्रार 2012 SC 830। पूरा साइटेशन आप देख पाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। इसमें क्या, इन डिसाइडिंग द बेल एप्लीकेशन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच शुड सर्टनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट इज दैट डिले इन कंक्लूडिंग ट्रायल often it takes several years, and if the accused is denied the bail, ultimately if he gets acquittal, who will be responsible for that time जो उसका लगा जेल में और जुडिशियल कस्टडी में जो उसका टाइम लगा। Is Article 21 of Constitution of India, which is most basic of all the fundamental rights in our Constitution, not violated? भाई, इस मुकदमे में ये कहा गया कि यार, अगर आपने किसी अभियुक्त को कस्टडी में रखा और उस अभियुक्त को कस्टडी में रखने की वजह से उसका जो टाइम वेस्ट हुआ, अगर वो बाद में जाके बरी हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसी मुकदमे में जो है संजय चंद्रा को बेल दी गई। साथ ही साथ कोर्ट ने एक और कहावत इसमें बताई, और ये थी अ नॉवल टेल ऑफ टू सिटीज, जिसमें डॉक्टर मिनेट जो है वो भूल जाते हैं कि वो क्या प्रोफेशन करते हैं और क्या उनका काम था। भाई, क्या आप ये चाहते हैं? तो ये भी काफ़ी एक नज़ीर है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको आज केसेस डिस्कस किए डिले इन ट्रायल से रिलेटेड, ये कुछ कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस थे। साथ ही साथ मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन अगर आप समझें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का चैप्टर 33 का सेक्शन 436A, अगर आप देखें, ये बाद में ऐड किया गया। ये 2005 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐड किया गया। ये क्या है? ये कहता है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। किस
मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर को जो है डिटेन किया जा सकता है, इसके बारे में ये कहा गया है। इसमें आगे अगर आप पढ़ें इसको, वेयर अ पर्सन हैज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और अ ट्रायल अंडर द कोड of an offense under any law, not being an offense for which the punishment is a death or has been prescribed as one of the punishment under the law, undergone detention for a period of extending 1/2 of the maximum period for the imprisonment specified for the offense under this law, he shall be released by the court on his personal bond with or without sureties। भाई सेक्शन 436A में कहा गया है कि कोई भी अपराध जिसमें डेथ जो है लाइफ टाइम डेथ जो है सजा नहीं है, कोड ऑफ क्रिमिनल आई मीन इंडियन पिनल कोड या कोई और कानून के हिसाब से, उसमें अगर आधी सजा काट ली अभियुक्त ने तो उसको जो है बेल पे छोड़ देना चाहिए, उसके पर्सनल बॉन्ड पे विद और विदाउट श्योरिटीज। ये जो ट्रायल कोर्ट है उसके डिस्क्रिप्शन की बात है। इसमें ये कहा गया, साथ ही साथ ये बस देखना है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको मौका दिया जाए इसमें अपनी सफाई देने का कि उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो ये जो सेक्शन 436A है ये भी बात करता है कि अगर ट्रायल में डिले हो रहा है तो ये अक्यूज पर्सन का संवैधानिक अधिकार बन जाता है बेल के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं। अगर आप अंडर ट्रायल हैं, आपकी कस्टडी ज़्यादा हो गई है, आपके ट्रायल को अभी कंक्लूड होने में टाइम लगेगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है बेल के लिए, आप इसका इस्तेमाल करें। और जो मैंने जो जजमेंट्स इस वीडियो को बनाने के दौरान आप लोगों को बताए वो सारे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। आपका समय देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो है दिन मंगलमय हो और आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब्लॉग। और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, और आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।